श्रीराज नायर जी, क्या जवाब है इन आरोपों का जो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं? वो ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर लूट हो रही है, जांच होनी चाहिए सीबीआई और ईडी से। समर जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपने चंपत राय जी का स्टेटमेंट चलाया ही है, और मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि आगे की तारीख कब मुकर्रर कर दी जाए, आम आदमी पार्टी कब माफी मांगेगी, क्योंकि इससे पहले भी ये हिट एंड रन के लिए माहिर है। जितने भी इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं और इनको उसके बाद माफी मांगनी पड़ी और औंधे मुंह गिरना ही पड़ा है। तो आज ये तारीख भी संजय सिंह जी तय कर ले कि आने वाले समय में कौन सी तारीख को इस प्रकार के अनर्गल आरोप भगवान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर लगा है और वो कब माफी मांगेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी डीलिंग की जिसको नॉलेज है वो सब जानते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल और उसके बाद सेल डीड जब होता है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तिवारी जी के बारे में आपने बताया, तिवारी जी का अपना स्टेटमेंट है, ये 2 करोड़ की जमीन का सौदा कई वर्षों पहले हुआ और उसके बाद उसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ था। कोई भी प्रॉपर्टी लिटिगेशन में ना जाए, और ये आज जिस प्रकार से अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस प्रकार से जमीनों के भाव बढ़ गए, पूरे देश भर से लोग आके जमीन खरीद रहे हैं, तो आज वो तिवारी जी का अपना स्टेटमेंट है। आज ये जमीन की कीमत 20 करोड़ थी, पर मैंने अभी इंग्लिश ये इंडियन एक्सप्रेस का मैं पढ़ रहा था कि इट इज बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ माय फेथ आई सोल्ड इट फॉर 18.5 करोड़। श्रीराज नायर साहब, लेकिन देखिए सवाल क्या है 2 करोड़ की कीमत पर बैनामा हुआ, मिल्कियत बताई गई 5 करोड़ 80 लाख, ठीक है। तो अचानक से 10 मिनट में कीमतें ऐसे कितनी बढ़ गई कि 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन बायर के नीड के आधार पर होता है। आज जिस प्रकार से अगर मेरे बगल वाला फ्लैट मुझे 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा में भी मिल रहा है, पर मेरी जरूरत है, मेरा परिवार बढ़ रहा है, तो मैं वो ज्यादा अमाउंट देकर के भी खरीदूंगा। नहीं तो इतना ज्यादा अमाउंट दे देंगे? मतलब जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ पर हुआ 10 मिनट पहले, जिसकी मिल्कियत 5 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है, 10 मिनट में आप इतनी ज्यादा कीमत देकर उसको खरीद लेंगे? यही तो सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने पूरा पढ़ा नहीं है, आप भी अधूर जिस तरह से। नहीं, मैंने पूरा पढ़ा है नायर साहब। देखिए, जिस प्रकार से आज सर्कल रेट भी आप चेक कर लीजिए उधर कितना है। ये बिल्कुल झूठे आरोप है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। आने वाले समय में जिस प्रकार से चंपत राय जी ने भी अपना वक्तव्य दे दिया है, संजय सिंह सिर्फ आके या हम जिस प्रकार से आगे की अपनी कार्रवाई तय करेंगे। आम आदमी पार्टी जिसने कभी मेहनत नहीं की, अन्ना हजारे जी को मूर्ख बना करके सत्ता में आए बिना संघर्ष राजनीति की। नहीं, अभी तो आप सवालों का जवाब दीजिए ना नायर साहब, क्योंकि देखिए ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। ये महज एक सियासी आरोप नहीं, तथ्यों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये हुआ है। न होगा। मैं आपके चैनलों पे पहले भी आया हूं, ठीक है, इससे पहले भी कई प्रकार के आरोप लगते रहे, ठीक है। क्या है उन सब आरोपों का? सब ठीक है, एक मिनट। श्रीराज नायर साहब, उदयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं। उदयवीर सिंह जी, वो कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित है ये आरोप, माफी मांगनी पड़ेगी आरोप लगाने वालों को। मेरा कहना यह है कि हर चीज की प्रोसेस क्लीन होनी चाहिए। अगर प्रोसेस में कोई गड़बड़ है तो सवाल उठते हैं और उसकी जांच होनी चाहिए। जांच से किसी को डरना नहीं चाहिए। हाँ। सवाल यह है कि कोई भी सेल डीड या एग्रीमेंट टाइप होता है तो उसमें टाइम लगता है, उसको बनाने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट के अंदर कोई सेल डीड तैयार हो जाएगी, दस्तखत हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो जब 5:11 पे तो खरीदार ने स्टाम्प खरीद लिया और 5 मिनट पे 22 मिनट पे वो आदमी स्टाम्प ले रहा है जिसको वो जमीन बेचनी है। सवाल यह है कि जो आदमी मालिक हुआ ही नहीं, उससे आपने सौदा पहले से कैसे कर लिया? आप कोई जमीन का सौदा करेंगे तो पहले तो आप कहेंगे आप रजिस्ट्री दिखाइए, आपके नाम आ गई है कि नहीं आ गई है। जब उस आदमी के नाम जमीन आई नहीं थी तो आपने सौदा पहले ही कर लिया, पहले ही स्टाम्प खरीद लिए, पहले ही टाइप करा के रख लिया और 5 मिनट में उसने खरीद लिया और उसने दूसरे से खरीद लिया और आपने उससे खरीद लिया। क्या ये 5 मिनट में पूरी खरीद संभव है? जब ट्रस्ट के लोग पहली खरीद में गवाह हैं तो इसका मतलब वो ये जानते हैं कि ये जमीन कितने रुपए में खरीदी जा रही है,
और जो सर्किल रेट की बात नायर साहब कह रहे थे, उन्होंने पलट के नहीं देखा। सरकारी रेट जो 5.5 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, हाँ? वो सर्किल रेट के हिसाब से ही बताया जा रहा है। तो फिर 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। पहले ट्रस्ट के लोगों ने, मेरा अनुमान है, पहले ट्रस्ट के लोगों ने यह तय किया कि ये जमीन हमें लेनी है। इस जमीन को लेने के लिए एक फेक आदमी खड़ा करके उससे पहले मालिक किसान से सौदा कराया गया और उस सौदा के हिसाब से आगे जमीन को मनमाने दाम पे बेचा गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।